अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महबूब इलाही फॉरेक्स लर्न टाइम की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज हम एक टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड कुछ दो इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हम किस तरीके से एक अपनी ट्रेड्स निकाल सकते हैं। इन दो इंडिकेटर्स के ज़रिए ट्रेड जो है वो स्कैल्पिंग में भी निकलती है शॉर्ट टाइम पिप्स के लिए, और लॉन्ग टाइम के लिए भी इसमें ट्रेड जो है हमें मिल सकती है। इन इंडिकेटर्स का फर्स्ट इंडिकेटर्स जो है इसमें मूविंग एवरेज का है, जिसको इनपुट करने के लिए मैंने ऑलरेडी इस चार्ट के ऊपर लगाए हुए हैं दोनों इंडिकेटर्स। हम इन इंडिकेटर्स को रिमूव करते हैं और दोबारा से यहाँ पर इंडिकेटर्स को लगाएंगे ताकि आपको इंडिकेटर्स लगाने का भी पता चल जाए किस तरीके से लगाए जाते हैं और इन पर वर्क किस तरीके से करना है। तो ये इंडिकेटर्स की लिस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम ट्रेंड्स में जाएंगे। तो ट्रेंड में हमारे पास ये फर्स्ट पर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को हम क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर पीरियड जो है 50 हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहा है, 50 हम इसको रखेंगे। लेवल्स इसमें कोई नहीं ऐड करना और इसकी कोई सेटिंग को चेंज नहीं करना। इसमें एमए मेथड जो है वो सिंपल रखेंगे और इसको जो है हम इसके ऊपर ओके करेंगे तो ये मूविंग एवरेज की एक लाइन जो है हमारे चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से शो हो जाएगी। दोबारा से हम अगेन जाएंगे इंडिकेटर लिस्ट में और एंड पर इसमें कस्टम की ऑप्शन है। कस्टम में जाके हम देखेंगे तो नीचे तीसरे नंबर पर नीचे वाली साइड पर RSI ये इंडिकेटर हमारे पास एक शो हो रहा है। इस RSI के इंडिकेटर्स को हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस इंडिकेटर के लिए अलाउ DDL इंपोर्ट्स को क्लिक करना है, अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ सिग्नल सेटिंग्स को भी इंपोर्ट कर लेना है इसमें। और इसमें हमने लेवल्स जो है वो 30 और 70 इसमें ऐड किया होता है। इसमें हम मज़ीद कुछ लेवल्स जो है वो ऐड करेंगे। हम एक 50 का लेवल इसमें ऐड करेंगे, इसके बाद एक हम इसमें 80 का लेवल ऐड करेंगे, इसके बाद एक हम इसमें 20 का लेवल ऐड करेंगे और इस लेवल्स को ऐड करके हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारे लेवल्स को हमने ऐड कर दिया और 14 की हमने इसके अंदर RSI का पीरियड जो है वो सेट है, इसको हमने ओके किया। तो ये हमारे पास इसमें दूसरा इंडिकेटर जो है RSI का वो इसमें हमारे पास ऐड हो चुका है। अब इन दो इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसमें हमने देखना ये है कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक जिस तरीके से ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर मूविंग एवरेज को कैंडल स्टिक ने ब्रेक किया है। ये जो कैंडल्स हैं इन कैंडल्स पर मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। जब यहाँ से मार्केट में मूविंग एवरेज को ब्रेक किया गया और लंबी कैंडल बना के मार्केट डाउन आई और इस डाउन आने पर मार्केट में इसके बाद अब अगर मज़ीद इसमें 3 कैंडल्स मज़ीद इसके नीचे बनती हैं, मूविंग एवरेज से डाउन 3 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, तो देन हम नेक्स्ट इसमें एंट्री जो है या तो मूविंग एवरेज के टेस्ट के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज का हमें अगेन टेस्ट मिल जाए तो यहाँ से हम सेल की एंट्री ले सकते हैं और इस सेल की एंट्री का ये हमारा टारगेट होगा जो कि इसकी सपोर्ट भी बनती है। या फिर हम इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं, कोई भी अच्छा सा सपोर्ट लेवल छोटे टाइम फ्रेम में देख के M5 में या M15 में देख के हम यहाँ पर एक सेल की एंट्री इसमें ले सकते हैं जिसका टारगेट हमें ये सपोर्ट मिल सकती है। इस सपोर्ट पर हम जो है अपनी एंट्री को क्लोज करके इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। एक चीज़ तो इसमें यह होगी कि मूविंग एवरेज का इसको क्रॉस करना, कैंडल्स को मार्केट का क्रॉस करना और कैंडल की क्लोजिंग मूविंग एवरेज से नीचे ही डाउन करे। इसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसमें हमें मूविंग एवरेज की क्लोजिंग के साथ RSI की क्लोजिंग जो है वो भी मिले। अच्छा, अब जो इसमें RSI की क्लोजिंग है वो RSI की क्लोजिंग हमें मिलती है 50 के लेवल से नीचे, यानी कि ये मार्केट ने इसमें क्लोजिंग दी और इस क्लोजिंग के बाद अब अगली जो RSI की क्लोजिंग है अगर इस कैंडल के ऊपर हम लेके जाते हैं तो देखिए RSI ने भी 50 के लेवल को क्रॉस किया है। RSI ने 50 के लेवल को क्रॉस किया है, मार्केट में ये 50 का लेवल क्रॉस हुआ और दोनों चीज़ों में मूविंग एवरेज में और RSI में दोनों में ही
हमें जो है वो इसकी कंफर्मेशन मिली कि इधर से मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर दिया और इधर से आरएसआई ने क्रॉस कर दिया और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से नीचे हो गई, यानी कि आरएसआई में 50 के लेवल से नीचे हो और मूविंग एवरेज में कैंडल जो है मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे क्लोज हो जाए, तो देन हम इसमें इसकी सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडल चल रही है, वो कैंडल क्लोज किए बिना, इस कैंडल की क्लोजिंग के बिना इसमें ट्रेड नहीं ली जाएगी। जब इसमें कैंडल क्लोज हो जाए, अगली कैंडल भी इससे नीचे क्लोज हो, तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। लेकिन बेस्ट ये तरीका होता है कि जब इसमें कैंडल क्लोज हो, अब इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमें एक कंफर्मेशन तो मिल गई कि मार्केट में जो है वो सेल का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब दूसरी इसकी जो हमें कंफर्मेशन मिलेगी, जब मार्केट यहाँ से वापस एक रीटेस्ट करती है, यहाँ पर अगर मार्केट ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर इसका रीटेस्ट करती है, क्योंकि ये एक जो एरिया है, इस एरिया को हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम टू रेजिस्टेंस का लेवल भी बोलेंगे। ये लेवल जो है ये सपोर्ट बिकम टू रेजिस्टेंस का किरदार यहाँ पर अदा करेगा। तो यहाँ पर जब मार्केट अगेन हमें मिलती है इस एरिया में, तो यहाँ पर इसकी जो ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बनेगी और यहाँ पर इस मूविंग एवरेज का इसको टेस्ट भी मिलेगा। तो देन अगर हम यहाँ से इंटर होते हैं, तो यहाँ पर इंटर होने के बाद जो हम एंट्री लेंगे, उस एंट्री का हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से लेके ये वाला इसका सपोर्ट लेवल होगा। ये दो इंडिकेटर्स को मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप रीटेस्ट का वेट करें तो ज़्यादा पिप्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। अभी भी इस वक्त भी ये कैंडल जिस जगह पर मूव कर रही है, इस एरिया में भी इसके लिए सेल की एंट्री एक्टिव है, इस एरिया में भी सेल की एंट्री एक्टिवेटेड है। इसमें जब आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज और आरएसआई को ही यूज़ किया जाए और इसके रीटेस्ट का ख्याल किया जाए, और इसमें देखना चाहे कि आरएसआई जो है उसका लेवल 50 से डाउन है, तो इसमें सेल की एंट्री जो है हमें इजीली मिल सकती है। इसी तरह जब आप इसको बाय में देखेंगे, तो जब ये कैंडल्स यहाँ से बाय में मूव करें, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर इसके क्लोजिंग कर दे, यहाँ से एक ये कैंडल क्लोज हो, एक इसके बाद और मज़ीद इस मूविंग एवरेज से ऊपर कैंडल जो है वो क्लोज हो जाए, तो और यहाँ से आरएसआई जो है वो 50 के लेवल से ऊपर क्लोज हो जाए, तो देन आप यहाँ से इसमें बाई की एंट्री को देख सकते हैं, जिसका टारगेट ये वाली रेजिस्टेंस हो सकती है। यहाँ से सेल की एंट्री का टारगेट ये वाली सपोर्ट है, और यहाँ से अगर बाई की एंट्री का टारगेट देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसमें बाई का एंट्री जो है वो इसमें करेगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होगा। ज़रूर इसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उसके बाद आप इसको रियल अकाउंट पर यूज़ करें। मज़ीद इंफॉर्मेशंस के लिए और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, और फेसबुक का हमारा जो पेज है उसको भी लाइक करें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।